Hello everyone, welcome to Mindspan Education. So in this video we are going to look at another problem from artificial intelligence, and the topic is search. Similar kind of problem we have done in our last video. So if you haven't watched yet, I would recommend to go and watch those lectures. Now again in this problem we have to check the equivalency of two different algorithms. This time we are looking at the two algorithms, that is the uniform cost search and the greedy best first search or greedy search. So we just need to check out with the modified cost path is these two algorithms are equivalent, and the definition of the equivalent is also given in the question, or if it is not even given, it means that if they expand the same state in the same order or return the same solution path, अगर वो आपका जो एक्सपेंशन है सर्च प्रॉब्लम का अगर वो सेम वे से हो रहा है इन बोथ द केसेस, तब हम उनको बोलेंगे कि वो दोनों सर्च एल्गोरिथम जो है वो इक्विवेलेंट है विद द मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ. तो अगर ऐसे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा है, बट स्टिल इस वीडियो में भी इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. और ये MSQ क्वेश्चन है, इसमें मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकता है. और अगर आपको लगता है कि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, देन जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट और लुक एट द आंसर कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ. ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम. लेट hn denotes the value of a consistent heuristic function at node n. Uniform cost search is executed on a search problem using modified steps costs dij. Greedy best search is executed on the same problem using the original step cost cij and the heuristic function h. Graph search is used. There is a single goal state and the ties broken are alphabetically. Two algorithms are said to be equivalent if they expand the same states in the same order and returns the same solution path. Which of the following choices of dij make running uniform cost search equivalent to running greedy search? आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो. क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. आप कोई सर्च प्रॉब्लम है, सिंगल सर्च प्रॉब्लम है, और उस सर्च प्रॉब्लम में आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च भी अप्लाई कर रहे हो और ग्रीडी सर्च भी अप्लाई कर रहे हो. और जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो अप्लाई कर रहे हो विथ दीज मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ के साथ अप्लाई करोगे आप, राइट. और जो ग्रीडी सर्च प्रॉब्लम है उसको आप विदाउट मॉडिफाइड, जो पहले का कॉस्ट पाथ CIJ है, उसी कॉस्ट पाथ के साथ अप्लाई कर सर्च प्रॉब्लम जो है उसमें ग्रीडी सर्च जो है वो अप्लाई कर रहे हो. अब ये बोल रहा है कि क्या अगर हम मॉडिफाइड कॉस्ट के साथ, कॉस्ट पाथ के साथ अगर यूनिफॉर्म सर्च को अप्लाई करते हैं विथ दीज मॉडिफाइड, तो अगर हम मान लो कि इस कॉस्ट पाथ के साथ हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है अप्लाई कर रहे हैं सर्च प्रॉब्लम में, तो क्या विथ दिस मॉडिफाइड सर्च ये यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इक्विवेलेंट होगा विथ द ओल्ड कॉस्ट पाथ जब आप ग्रीडी बेस्ड सर्च को अप्लाई करोगे, राइट. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको दोनों का स्ट्रेटेजी पता रहना चाहिए कि आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पाथ में किस तरह से नोड को एक्सप्लोर करते हो, राइट. किस तरह से विजिट करते हो, किस तरह से पिक करते हो. जैसे कि मान लो कि कोई एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट टू रिकॉल. आपके फ्रिंज सेट में ये सारे पॉसिबल नोड है, और फ्रिंज सेट में वही सारे नोड होते हैं जो फर्दर एक्शन में
विजिट कर दे आर सपोज टू विजिट इन फर्दर एक्शन। तो ये तीनों पॉसिबल है कि तीनों में से कोई भी एक विजिट हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पाथ अप्लाई कर रहे हो और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या करते हो, सिंपली हर एक नोड का कॉस्ट पाथ, एक्यूमुलेटेड कॉस्ट पाथ फाइंड करते हो। जैसे कि मान लो कि ये 1 है, ये 2 है और ये मान लो 3 है, ये 2 है। यहाँ कॉस्ट पाथ कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि एक्यूमुलेटेड इस पाथ यहाँ तक स्टार्ट नोड से इस यहाँ तक पहुँचने में कितना कॉस्ट लग रहा है, 3। इस नोड के लिए एक्यूमुलेटेड कॉस्ट पाथ 2 1 + 3 और इसके लिए भी 3। तो इस केस में तीनों सेम कॉस्ट पाथ आ गया। तो बोल रहा है कि आप सिंपली यहाँ पे दिया हुआ कि अगर टाई हो रहा है तो आप जो भी अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको आप पिक कर लो, उसको विजिट कर लो, ऐसा है। ओवरऑल यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पाथ में हम क्या फाइंड करते हैं, एक्यूमुलेटेड कॉस्ट पाथ फाइंड करते हैं और बेस्ड ऑन दैट हम जो है ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा फर्दर नोड जो है वो एक्सप्लोर होगा। ये तो हो गया यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का। ग्रीडी सर्च में क्या है, ग्रीडी में एक सिंपल है, हम जो है ह्यूरिस्टिक वैल्यू का यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होता है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू आपको काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपने गोल से कितना दूर है या पास है, राइट। तो जैसे कि मान लो कि कुछ पॉसिबल इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है और हर एक नोड पे आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू पता है, h इज इक्वल्स टू मे बी 5, h इज इक्वल्स टू 4, h इज इक्वल्स टू 2, h इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू पता है। अब क्या करते हो, सिंपली मान लो कि ये सारे नोड जो हैं आपकी फ्रिंज सेट में है, मतलब दे आर सपोज टू एक्सप्लोर इन द फर्दर एक्शन, व्हाट यू विल डू। और ये मान लो h इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करोगे, सिंपली आप देखते हो कि अगर आप ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हो, आप देखोगे कि ये सारे पॉसिबल लैंड है जो कि एक्सप्लोर होने वाले हैं, इसमें से किसको विजिट करना है, किसको एक्सप्लोर करना है। आप सिंपली ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखोगे एट दैट नोड, सबसे कम कौन है, ये वाला, तो आप इसको विजिट कर जाओगे। ये आपका ग्रीडी एल्गोरिथम हो गया। तो ये तो रिकॉल हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये कॉस्ट पाथ जो है, मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ, ये गिवन है। विथ दिस मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च अप्लाई करना है और ये देखना है कि अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं इस तरह से कॉस्ट पाथ को, तो विथ दिस मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ क्या वे ऑफ एक्सप्लोरेशन और वे ऑफ विजिटिंग द नोड इज सिमिलर टू और इक्वल टू दिस ग्रीडी। आपको ये चेक करना है। तो वे ऑफ एक्सप्लोरेशन जो होगा वो ग्रीडी एल्गोरिथम की तरह ही होगा, मतलब एट द एंड अगर आप पॉसिबली इसमें से कोई एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन होगा, अगर इस तरह से मॉडिफाई करें अपने कॉस्ट पाथ को, तो जिस तरह से ग्रीडी एल्गोरिथम एक्सप्लोर कर रहा है सर्च प्रॉब्लम को, इसी तरह से ये यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च भी एक्सप्लोर करेगा। उन्हीं सारे मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ को आपको पिक करना है अपने आंसर के लिए। तो चेक करते हैं 1 by 1। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि आपका जो मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ है उसको हम DIJ से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द ह्यूरिस्टिक कैलकुलेटेड एट ith नोड माइनस ह्यूरिस्टिक कैलकुलेटेड एट jth नोड। ये क्या है, दिस इज द मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ। तो देखो, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में क्या मतलब एक्सपेंड करके बताता हूँ, नहीं तो अगर डायरेक्टली बता दूंगा तो मे बी बहुत लोगों को विजिबल नहीं होगा, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा। तो इसको हम थोड़ा खोल के बताते हैं ताकि सारा चीज़ जो है वो विजिबल हो। जैसे कि सबसे पहले ये समझो कि ये क्या है, जैसे कि आपका ये मान लो ith नोड है और ये jth नोड है, तो ये जो है वो क्या है, DIJ है, और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करोगे और इन दोनों का डिफरेंस जोड़ लोगे, वही आपका DIJ हो गया। इन जनरल आपके पास मान लो कि इस तरह का स्ट्रक्चर है कुछ, और ये एज्यूम करो कि ये सारे नोड्स जो हैं दे आर सपोज टू बी एक्सप्लोर और दे आर इन द फ्रिंज सेट, राइट। इनमें से मुझे पिक करना है कि कौन सा एक्सप्लोर करना है
और हम जो यूज कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है उसको यूज कर रहे हैं विद दिस मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ। अब अगर मैं ये पूछूं कि जो भी फ्रिंज सेट में है उनका आप क्या फाइंड करोगे, क्यूमुलेटिव कॉस्ट पाथ, राइट। अगर हम मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस कॉस्ट पाथ का वैल्यू, जैसे मान लो ये कोई भी नोड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ इसका कॉस्ट पाथ क्या होगा, ये हो जाएगा एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ सी। अगर हम इसको ith नोड कंसीडर करें, इसको jth कंसीडर करें, तो h पर जो भी गिवन है वो ये हो जाएगा इसका कॉस्ट पाथ। इसका कॉस्ट पाथ क्या होगा, h ऑफ c माइनस h ऑफ e, राइट। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव कॉस्ट पाथ क्या होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव कॉस्ट पाथ ही हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पाथ में डिसीजन लेते हैं कि कौन सा मिनिमम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, आप सिंपली सम कर दोगे, सम करोगे, देखो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ ई। और अगर आप इन जनरल देखोगे किसी भी नोड जो कि फ्रिंज सेट में है उसका अगर आप क्यूमुलेटिव पाथ कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा फर्स्ट नोड जो स्टार्ट नोड है माइनस ह्यूरिस्टिक कैलकुलेटेड एट द nth नोड, जो भी आप nth नोड है आपका। क्योंकि क्या होगा, ये कॉस्ट ऐड करोगे प्लस ये कॉस्ट ऐड करोगे तो ये फिर से एच सी कट जाएगा, बच जाएगा ये माइनस ये, ठीक है। तो इन जनरल आपके पास हमेशा जो भी फ्रिंज सेट में रहेगा आपके पास ह्यूरिस्टिक कैलकुलेटेड एट द स्टार्ट नोड माइनस द nth नोड, ये आएगा, ठीक है। इस केस में देख लो यहाँ पे ये एच बी माइनस एच ए, सॉरी एच ए माइनस एच बी। अब सिंपली अगर आप ऐसा एज्यूम करो, अब मुझे ये देखना, अब अल्टीमेटली मुझे ये चेक करना कि ये विथ दिस मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ क्या ये जो एक्सप्लोर करने का तरीका है वो ग्रीडी एल्गोरिथम की तरह है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे, अब देखो ये तो आपका हर एक के लिए फिक्स रहेगा, यहाँ पे ये एच स्टार्ट है, यहाँ पे ये एच स्टार्ट है, यहाँ पे ये एच स्टार्ट है, माइनस हम ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू एट वट एवर दीज नोड पे आप कैलकुलेट करोगे उसको माइनस कर रहे हो। तो अब देखो ये अगर एच nth नोड ये जितना बड़ा होगा ओवरऑल ये क्वांटिटी जो है ये जितना बड़ा होगा ओवरऑल, जैसे कि मान लो, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे कि एच ऑफ स्टार्ट जो है वो 10 ले लो, ठीक है। और इस नोड पे मान लो कि जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है दैट इज़ एच ऑफ ई जो है वो 5 है, ये एच ऑफ ई जो है, एच ऑफ डी जो है वो 6 मान लो, और एच ऑफ बी मान लो जो 7 है, राइट। तो अगर ग्रीडी के अकॉर्डिंग अगर आप पिक करते, अगर ये सारे पॉसिबल नोड्स हैं जो कि एक्सप्लोर करने वाले हैं हम, तो इसमें से आप किसको पिक करते, सिंपली ग्रीडी का सोचो तो देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे मिनिमम किसका है, तो ये ई वाला एक्सप्लोर हो जाता, ई वाले को आप विजिट करते। बट विद दिस मॉडिफाइड कॉस्ट ये कितना हो जाएगा, 10 तो फिक्स है, तो 10 माइनस 5 ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा इस नोड पे विथ मॉडिफाइड कॉस्ट, 10 माइनस एच डी तो 6 यानी कि 4 हो गया, ये कितना हो गया 10 माइनस 7 दैट इज़ कि 3 हो गया। सबसे मिनिमम कौन आ गया, ये 3 वाला। ओरिजिनली आप ग्रीडी सर्च यूज कर रहे थे तो इसको एक्सप्लोर कर रहे थे, विजिट कर रहे थे, बट जैसे ही आप मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ लगाओगे तो जो सबसे ज़्यादा ह्यूरिस्टिक वाला था उसको आप फर्स्ट विजिट करोगे, यानी कि ये देखो कि काइंड ऑफ ग्रीडी के अपोजिट, ग्रीडी में सबसे हम मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू को पिक एक्सप्लोर करते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमम वाले को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सिमिलर वे ऑफ एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, एक्सप्लोरेशन जैसे कि ग्रीडी का होता है उसके अपोजिट हो रहा है। कहाँ हम लोग ग्रीडी में सबसे मिनिमम वाले ह्यूरिस्टिक वैल्यू को चूज करते थे और यहाँ पे हम सबसे मैक्सिमम वाले को चूज कर रहे हैं।
राइट। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, दिस विल बी इनकरेक्ट। अब देखो कि अगर हम इसको पिक करते हैं, जैसे कि इस मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ को, और इस मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ में आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एच जे माइनस एच आई है। मतलब अगर इसी एग्जाम्पल में हम ले, यहाँ पे इन जनरल आपके पास जो किसी भी nth नोड को कंसीडर करोगे तो जो क्यूमुलेटिव पाथ कॉस्ट जो होगा एच एन माइनस एच स्टार्ट होगा। करके देखो आप, सिंपली कट जाएगा, कट पिट करके यही सब बचेगा कॉस्ट पाथ में, जिस तरह से हम लोग ने इस केस में कैलकुलेट किया था, राइट। अब देखो ये क्वांटिटी ये तो फिक्स है, एच स्टार्ट, कुछ भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू स्टार्ट नोड का होगा। nth नोड में किसी भी डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा नोड है, उसमें आप क्या कर रहे हो, जैसे कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू कुछ होगा, उसमें आप सेम चीज माइनस कर रहे हो। अगर हम एग्जांपल ही ले लें तो ये तो आपको दिख गया होगा कि ये सेम चीज़ अगर सब ह्यूरिस्टिक वैल्यू, जैसे कि ये सारे पॉसिबल नोड्स है जो कि एक्सप्लोर करने वाले हैं, मॉडिफाइड के साथ क्या करेंगे, हम सब में से सेम चीज़ घटा दिए, सब के ह्यूरिस्टिक में से हम सेम चीज़ घटा दिए, तो इफेक्ट तो ओवरऑल एक ही रहेगा, सब पे एक ही जैसा इफेक्ट पड़ा। तो जो मिनिमम ह्यूरिस्टिक था अभी भी मिनिमम ही रहेगा, और जो मैक्सिमम था अभी भी मैक्सिमम ही रहेगा। तो इस केस में जैसा ग्रीडी एक्सप्लोर करेगा उसी तरह से यूसीएस भी विद दिस मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ वो भी सेम वे से एक्सप्लोर करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी तो अब जैसे कि हम फर्स्ट केस में एग्जांपल लेते, उस केस में एग्जांपल लेकर देखो, आपको पता चल जाएगा, यानी कि ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 में आते हैं। अगर हम मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ जो है डी आई जे, अगर अल्फा टाइम्स ऑफ एच आई ले लिए तो क्या होगा। एक सिंपल सा ग्राफ लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ले लेते कुछ भी 2 ले लिए या 3 ले लिए, इसको एच इज इक्वल्स टू 2 ले लिए और इसको एच इज इक्वल्स टू 1 ले लिए। कॉस्ट पाथ क्या हो जाएगा, एच पर मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ अल्फा एच आई। अगर ये आई एथ नोड है तो ये कितना हो जाएगा, एच आई मतलब पहला नोड जो है और जे नेक्स्ट नोड को डिनोट कर रहा है, तो ये अल्फा 3 अल्फा हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर हम ग्रीडी सिंपली ग्रीडी को देखें, सिंपली ग्रीडी एल्गोरिदम को देखें, तो फर्स्ट आपका ये तो एक्सप्लोर होगा ए, उसके बाद ए के बाद आपके फ्रिंज में कौन कौन सा हो जाएगा, बी और सी। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, एच इज इक्वल टू 1, यानी कि ए के बाद हम सी को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब हम मॉडिफाइड यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को देखते हैं। मॉडिफाइड यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को देखो, यहाँ ये 3 अल्फा है, ये भी 3 अल्फा है, दोनों का कॉस्ट जो है इक्विवेलेंट है, टाइज आर ब्रोकन अल्फ़ाबेटिकली, तो दोनों का क्यूमुलेटिव कॉस्ट पाथ सेम हो गया, 3 अल्फा 3 अल्फा, अल्फा कुछ भी ले लो, 1 ले लो या 2 ले लो, कुछ भी, अल्फा ग्रेटर देन 0। अब दोनों का क्यूमुलेटिव कॉस्ट पाथ एक हो गया, तो अब हम किसको पिक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा, बी। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में आपका पहले ए एक्सप्लोर हुआ फिर बी हुआ, और ग्रीडी में हमने देखा था कि पहले ए फिर सी, तो डिफरेंट मिल रहा है कॉस्ट पाथ, डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लोरेशन है, तो ऑब्वियसली these two will be not equivalent, right? So this will not be your answer. ऑप्शन 4 में देखते हैं, ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है कि डी आई जे जो है वो अगर अल्फा एच जे ये है तो चेक करना है कि ये यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है वो इक्विवेलेंट होगा ग्रीडी का। तो अगर हम इसमें ये मान लो ए है, ये
बी है, सी ये डी ये एफ, इस तरह से करके है। और ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम ले लेते हैं कुछ भी, एच इज इक्वल्स टू, यहाँ मान लेते हैं एच इज इक्वल्स टू 100 टू 99 और एच इज इक्वल्स टू 98 ले लेते हैं। और कॉस्ट पाथ क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट पाथ हो जाएगा अल्फ़ा टाइम्स एच जे, मतलब इन दोनों के बीच का कॉस्ट पाथ क्या हो जाएगा, ये अगर आई है तो ये जे है, तो अल्फ़ा 100 अल्फ़ा। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा 101 अल्फ़ा, ये 99 अल्फ़ा, ये 98 अल्फ़ा, यही है ना। ऑलराइट, अब अगर हम ग्रीडी में जाते हैं और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा फ्रिंज सेट में ये सारे पॉसिबल नोड्स हैं जो कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इन फर्दर एक्शन। तो अगर हम सिंपली ग्रीडी को देखते हैं तो सबसे जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखते हैं कि सबसे कम किसका है, तो नोड डी का, तो नोड डी एक्सप्लोर होता। और मान लेते हैं कि हम यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में, और ये सारे नोड्स जो हैं दे आर सपोज टू एक्सप्लोर इन फर्दर एक्शन। तो इस केस में अगर हम देखें तो टोटल कॉस्ट पाथ कितना हो जाएगा, अगर अल्फा इक्वल टू 1 ले लेंगे तो 199, इसमें 198 और ये 101, राइट। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के केस में मेरा ये नोड एक्सप्लोर होगा, राइट। सो वे ऑफ एक्सप्लोरेशन डिफरेंट हो रहा है, इसमें डी एक्सप्लोर कर रहा था ग्रीडी में और इसमें ये बी एक्सप्लोर कर रहा है, यानी कि ये भी आपका जो है वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन, सो ये ऑप्शन ई में क्या लगता है आपको, अगर हम मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ ये लेंगे और अगर यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पाथ अप्लाई करेंगे फॉर ऑन अ गिवन प्रॉब्लम, तो उस केस में क्या यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पाथ विद दिस मॉडिफाइड कॉस्ट पाथ विल बी इक्विवेलेंट टू द ग्रीडी सर्च पाथ। ये आपके लिए टास्क है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये आपका करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा एज पर क्वेश्चन। Alright, so that is all in this video. We will do more such problems in different subjects as well. कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी में भी करके रखा है और लीनियर अलजेब्रा में भी करके रखा है, तो आपको एक इसका सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, गेट डीए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 रेफ़र कर सकते हो। ऑलराइट, तो ऐसे ही प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो हमारे टेस्ट सीरीज में आप इनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा mindspaneducation.com, वहाँ पे जाओ, आप सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अभी जो है अच्छा टाइम है कि आप मॉक टेस्ट लिखो और जो भी मिस्टेक्स होते हैं उनको एनालाइज करो, देखो कि आपका वीक एरिया क्या है, कॉन्सेप्ट रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कितने हो रहे हैं, वो सारे एनालिसिस करो आप, और एनालिसिस करने के बाद उन पे काम करो, तो एट द एंड आप एग्ज़ाम में थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे, राइट। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।